फिर के ही हेतु, उसका हेतु क्या है? पूज्यपात प्रातः सुननी महामहोपाध्याय स्तुत्य वरेण्य वाह, शब्दों के चुनाव में गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं वेदांत कहने की की भाषा कृपा बोल करें। रहे हो। थोड़ा सा श्रृंगार खोली से हल्ला कम आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमको कहने में विवश न किया जाए। हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए, इस बात के आप सभी साक्षी हैं। हम पहले जान गए थे लड़का को ठीक नहीं दिख रहा है? हमसे आशीर्वाद पा लिया, अब हम ही को ताल ठोक रहा है। शेष नाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक, पे बीची थोड़े जहर मां फिरे उठाए। अच्छा, एक ही व्यक्ति जानता है यार। अच्छा, बीची का डंक होता है छोटा सा, लेकिन अगर बीची ने ठीक ठाक डंक मारा तो सीधे सरेला दिखाई देता है। ईमानदारी से बताइए कि नहीं? आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ विवेचनाएं की। इसकी जो प्रवृत्ति है वो भस्मासुर की प्रवृत्ति है। एक दैत्य था जिसका नाम था बकासुर, बाद में उसका नाम हो गया भस्मासुर, क्योंकि भगवान शंकर की 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा बेटा वरदान मांगो, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया है तुमने। तो भस्मासुर ने कहा ऐसा वरदान दे दीजिए जिसके सर में मैं हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। भोलेनाथ सीधे साधे कहा तथास्तु, जिसके मस्तक पर तुम हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब उसको वरदान तो मिल गया, लेकिन उसने कहा जब तक वरदान का परीक्षण नहीं होता तब तक वरदान ठीक ठीक माना भी नहीं जाता। पहले हम परीक्षण करेंगे, तब हम वरदान मांगेंगे कि वरदान सच्चा है कि झूठा है। भोलेनाथ ने कहा परीक्षण कर लो, कोई व्यक्ति दिखे तुमको तो उसके सिर पे मस्तक में हाथ रख दो, जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसने उधर उधर देखा, जब कोई व्यक्ति ना दिखा तो उसने कहा भोलेनाथ कोई नहीं दिख रहा, परीक्षण तो अब आप के ऊपर होगा। हा? भोलेनाथ सोचे अच्छा चेला मिला है। महाराज भोलेनाथ भागे, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। भोलेनाथ ने कहा अब की बार बच जाए, दोबारा ऐसा वरदान नहीं देंगे। महाराज नारायण का स्मरण किया, और जब नारायण का स्मरण किया तो नारायण ने कहा बाबा बिना सोचे समझे आशीर्वाद दोगे, ऐसे होगा। नारायण से कहा प्रभु इस बार रक्षा कीजिए। तो वो नारायण एक ब्रह्मचारी के रूप को धारण करके उसी मार्ग पर खड़े हो गए जिस मार्ग से भस्मासुर जा रहा था। नारायण ने कहा भैया क्या बात है, क्यों भागे जा रहे हो? कहा वरदान मिला है, जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। नारायण ने कहा परीक्षण किया? तो कहा परीक्षण के लिए ही तो भाग रहे हैं। कहा कि अच्छा ऐसा करो, अगर ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर है तो अपने मस्तक पर हाथ रख के क्यों नहीं देख लेते? उसने कहा नारायण मैं शरीर से मोटा हूं लेकिन बुद्धि से मोटा नहीं हूं, अपने मस्तक पर मैं हाथ रखूंगा तो स्वयं जलकर भस्म हो जाऊंगा। नारायण ने कहा नहीं, जहां अग्नि होती है, जहां आग होती है वहां उष्णता होती है, जहां आगी होई उन गर्महटा तो होई है? और जब तुम हाथ रखोगे तुमको जैसे ही उष्णता का आभास हो, गर्महटा का आभास हो, हाथ हटा लेना, बात बन जाएगी। उसने कहा ठीक है। उसने इतनी ऊपर हाथ रखा, नारायण ने कहा कुछ आभास हो रहा है? कहा कुछ भी आभास नहीं हो रहा। कहा और नीचे ले आओ, इतने में ले आया। कहा गर्महटा महसूस हो रहा है? कहा कुछ नहीं महसूस हो रहा। कहा और नीचे ले आओ, इतने में आ गया। कहा कुछ आभास हुआ? कहा कुछ भी आभास नहीं हुआ। नारायण ने कहा धल लो, कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे हाथ रखा तो भस्म सात भवक क्षणात, एक क्षण में ही वो जलकर भस्म हो गया। ये है भस्मासुर की स्थिति। और यहां भस्मासुर ने किससे आशीर्वाद लिया था? भोलेनाथ से। और जलाने का प्रयास किसको किया था? भोलेनाथ को। इसने किससे आशीर्वाद लिया? हमसे। और ताल किसको ठोक रहा है? किसको ठोक रहा है भैया?
मौनी अमावस्या है का आज? ना ना, आज मौनी अमावस्या नहीं है, तो थोड़ा सा लगे भैया जो पाछे बैठे वो आगे आ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। कैसे आप तो हमारा दर्शन कर लेते हैं लेकिन हम आपका दर्शन नहीं कर पाते। थोड़ा सा लगे ना कि समाज है तो हमको भी आनंद आए, नहीं तो हमको तो सुनाना है, सुनाने के लिए आए हैं, सुना के चले जाएंगे। लेकिन जब आप लोग बैठेंगे तो हृदय में आनंद आएगा कि नहीं, इंदरपुरा गए थे जो सुनने वाले व्यक्ति थे। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी, उनमें मीमांसा करते हैं। इन्होंने कहा महाराज आपने धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रा बाहु के समान कहा है। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा और साहस बाहु सम सोरिपु मोरा। आपने धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रा बाहु के समान कहा है। एक धर्माचारी, एक पापाचारी, एक पुण्यात्मा, एक पापात्मा, इनकी समता नहीं हो सकती बेटा। कभी कभी बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा पुण्यात्मा, बहुत बड़ा साधक, बहुत बड़ा योगी भी ऐसे कार्य में पड़ जाता है कि वो भी धार्मिक से अधार्मिक हो जाता है। बड़े बड़े आस्तिकों को हमने नास्तिक होते हुए देखा। ये तो समय का चक्र है, समय कब बदल जाए, कब श्रद्धा से अश्रद्धा हो जाए, ये व्यक्ति जान नहीं सकता। नहीं तो शास्त्रा बाहु से बड़ा दानी कोई नहीं था। विचार कीजिए, जिसको पता हो कि मेरे पास कवच है और कवच को मैं दे दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ईमानदारी से बताओ कौन देगा? है? आपके पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को देने के बाद आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या कोई दे सकता है? वो कहीं हम कहे मरी तुम ही मर जाओ, नहीं दे सकता। लेकिन शास्त्रा बाहु को पता था कि इस कवच को मैं दान में दे दूंगा तो फिर मेरा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। इतने पर भी उसने उस कवच का दान किया। तो उससे बड़ा दानी कोई नहीं था, उससे बड़ा योगी जिसने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके योग की शिक्षा ली हो, जिसने दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं प्राप्त की हो, उससे बड़ा योगी किसी को नहीं मानता। और उसके जैसा योद्धा जिसने रावण को भी महाराज पकड़ करके घुड़साल में बांध दिया, जिसने नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया हो, ऐसा साधारण व्यक्तित्व नहीं था। लेकिन समय बदला, हृदय में लोभ आया तो वो सहस्त्रा बाहु भी पुण्यात्मा से पापात्मा हो गया, आस्तिक से नास्तिक हो गया। क्योंकि संसार में जो पाप का बाप है उसका नाम पता है आप लोगों को? पाप के बाप का क्या नाम है? पाप के बाप का नाम है लोभ। अगर जीवन में लोभ नहीं आएगा तो पाप भी होने वाला नहीं है। क्योंकि शास्त्र एक सूत्र देते हैं, लोभः पापस्य कारणम, लोभ के द्वारा पाप का जन्म होता है। और शास्त्रा बाहु के मन में लोभ आ गया था, उसने गाय की याचना किया और जब हमारे पिताजी ने गाय नहीं दिया तब उसने वहां पर हमारे पिता के ऊपर आघात किया। तो जब लोभ आया तो पाप हुआ और उसने विरोध की धरती बनाई। तो क्या धनुष तोड़ने वाले के हृदय में लोभ नहीं आया? क्या धनुष तोड़ने वाले के हृदय में लोभ नहीं आया? आया है लोभ। क्यों? क्योंकि जो प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता का एक लक्ष्य बनाया जाता है। तो प्रतियोगिता का लक्ष्य है सीता। जो धनुष को तोड़ेगा उसको सीता मिलेगी, त्रिभुवन की विजय मिलेगी, श्री मिलेगी। तो जब धनुष तोड़ने वाला चला है तो पहले फल को देखा है। देखी विपुल विकल वैदेही। धनुष तोड़ने वाला जब चला है तो सबसे पहले सीता को देखा है और सीता के पश्चात धनुष को देखा। और धनुष को मित्रता की दृष्टि से नहीं देखा, धनुष को शत्रुता की दृष्टि से देखा है। प्रमाण मिलता है, सियहि बिलो की तक्यु धनु कैसे और चितौ गरुण लघु ब्यालहि जैसे। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को देखा है तो उसी प्रकार देखा है जिस प्रकार गरुण पक्षी सर्प के बच्चे को देखता है।
अच्छा, गरुण पक्षी सर्प के बच्चे को देखेगा तो मित्रता की दृष्टि से देखेगा कि शत्रुता की दृष्टि से देखेगा? है भैया, शत्रुता की दृष्टि से देखेगा। दोनों में शत्रुता है, दोनों में विरोधाभास है। तो शत्रुता की धरती हमने नहीं बनाया, धनुष तोड़ने वाले ने बनाया है। इसलिए मैंने कहा भी है, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, तो साहस बाहु सम सो रिपु। इन्होंने दूसरी बात बताई। इन्होंने कहा महाराज, साधु का चरित्र होता है, और यहां जो आए हैं, यहां दो प्रकार के राजा, एक साधु राजा है, एक दुष्ट राजा है। ठीक है, एक साधु राजा, एक दुष्ट राजा। हम कैसे मान लें कि ये साधु राजा है? क्योंकि साधु की साधुता को मानने का एक पैमाना होता है, एक आधार होता है, एक धरातल होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ आधे साधु हैं, आधे असाधु हैं, तो हम कैसे मान लें? हमने तो यही सुना है, यहाँ जितने राजा हैं ये सब धनुष तोड़ने के लिए आए थे। जितने भी राजा हैं, बताओ आप लोग धनुष तोड़ने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? भैया कहा थे हम तो दिखाए आए ना। यहाँ जितने भी राजा हैं सब धनुष तोड़ने के लिए आए थे। दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनी हम जो प्रण ठाना। यहाँ जितने भी राजा थे सब धनुष को तोड़ने आए थे। नीचे वाले, ऊपर वाले और बीच वाले, देव तनुज धरि मनुज शरीरा। देवता आए थे, दैत्य आए हैं, मानव आए हैं, लेकिन कहे के रूप में आए हैं, राजा के रूप में। और जो व्यक्ति जैसा रूप धारण करता है तो उनको राजा माना जाएगा कि साधु माना जाएगा, साधु माना जाएगा। संतों की बेटा 6 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। जब शास्त्रों ने संतों की श्रेणी पर विचार किया तो संत 6 प्रकार के होते हैं। कुटी चक्र, बहुदक, तुरातीत, हंस, परमहंस, और आप लोगों की भाषा में असली, नकली, कतली और फसली। 6 प्रकार के संत। असली वाले हम, नकली वाले जो राजा आए हैं ये हृदय से साधु नहीं है, क्योंकि ये वेश बना के आए हैं। और जो संत होते हैं, असली संत होते हैं, वो कभी वेश नहीं बनाते, वो उद्देश्य बनाते हैं। जिन्होंने उद्देश्य बनाया वो आज भी संत कहलाए, लेकिन जिन्होंने वेश बनाया उनका पतन हुआ। एक स्वभानु नामक दैत्य था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसने देवता का वेश बनाया, लेकिन उद्देश्य नहीं बनाया। अमृत पीने के लिए बैठा, नारायण को पता चला, नारायण ने चक्र चला दिया। पहले तो एक था, बाद में 2 हो गए। पहले स्वभानु था, लेकिन जब मस्तक छिन्न भिन्न हो गया तो 2 हो गए, नाम हो गया राहु और केतु। विचार कीजिए। तो असली हम, नकली यहाँ के राजा। नकली कुछ ऐसे होते हैं कि घर की संपत्ति नष्ट हो गई, श्रीमती पधार गई तो बढ़िया बाड़ मुंडन करवा लिया और कपड़ा रंगा लिया, और जब जब भंडारा हुए तब तक खूब घोटा छाना, और जैसे आषाढ़ का पहला पानी गिरा हाल लेके भी शुरू हो गए। ये नकली है। जो भगवान को भी देखा धोखा दे, ये है नकली। एक होते हैं फसली और एक होते हैं कतली। तो तुम्हारे गुरु बाबा से बड़ा कतली कौन होगा? है? ईमानदारी से बताओ। वशिष्ठ जी के 99 पुत्रों को मार दिया, जो लड़कन का ना छुआने वो कतली की असली कतली। और इनके गुरु बाबा से कतली हमको विश्व में कोई नहीं मिला। छोटे छोटे बालकों को, 99 बालकों को मार दिया, तो कतली तुम्हारे साथ है तो तुम कतली बनने की तुमको आवश्यकता नहीं है। हाँ, इन्होंने कहा न तुम्हारे जी हैं सब राजा, सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि कर्म संसार में एक व्यक्ति करता है तो कर्म का फल एक ही व्यक्ति भोगता है। हम कहते हैं नहीं, ये सिद्धांत गलत है। संसार में कर्म तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म का फल एक को नहीं बहुतों को भोगना पड़ता है। और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इनके वंश में एक राजा हुए, नाम हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। तो हरिश्चंद्र ने
विश्वामित्र जी को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को राजपाट देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया? भैया बहुत सुकोड़े बैठो, जाड़ लागत है का? हरिश्चंद्र ने। हाँ, संकल्प किया था हरिश्चंद्र ने, कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, तो फल किसको मिलना चाहिए? हरिश्चंद्र को। लेकिन क्या कर्म का फल अकेले हरिश्चंद्र ने भोगा? ना, कर्म का फल पुत्र रोहिताश को भोगना पड़ा और पत्नी तारावती को भी भोगना। तो ये सिद्धांत कैसे माना जाएगा? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, फल भोगता हरिश्चंद्र, तो ये सिद्धांत सही होता। लेकिन कर्म वहां किसी ने किया, लेकिन फल किसी और ने भोगा। इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने मार्ग में देखा कि एक आम का वृक्ष है। आम के वृक्ष में आम लगे हुए हैं। नेत्रों ने आम के वृक्ष को देखा तो मन में लालच उत्पन्न हुआ, चलो आम का स्वाद लेते हैं। आम खट्टे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं, कसैले हैं। लेकिन नेत्र देख सकते हैं, मन चाह सकता है, लेकिन मन क्या आम तक जा सकता है? नहीं जा सकता। आम के वृक्ष तक जाएंगे कौन? चरण, पैर चलकर आम तक चले जाएंगे, आम के वृक्ष में पहुंच जाएंगे, आम में चढ़ जाएंगे, लेकिन आम को तोड़ नहीं पाएंगे। आम को कौन तोड़ेगा? हाथ। हाथों ने आम के वृक्ष को तोड़ा। अच्छा, हाथ आम तोड़ सकते हैं, लेकिन खाएगा कौन? तुम आम खूब खाए हो, तभी आपको अनुभव भी है। मुख के द्वारा आम को खाया जाएगा। वो व्यक्ति बैठा आम के वृक्ष में आम खा रहा था। बगल में बैठा था माली, उसने देखा कि ये व्यक्ति आम खा रहा है। बढ़िया लाठी उठाया, पीछे से गया, उसके पीठ में 4 लाठी जमाया। अब बताओ, देखा किसने था? किसने देखा था? आंखों ने। चाहा किसने? मन ने। वहां तक गए कौन? तोड़ा किसने? खाया किसने? और लाठी कहीं का पड़ी? हाँ, अच्छा, पीठ को ही लाठी क्यों पड़ी? है? जब देखा नेत्रों ने था, चाहा मन ने था, वहां तक गए चरण, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, तो फिर लाठी पीठी का कहे? यही तो है अनाधिकार चेष्टा, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। बेटा, इस धनुष पर हमारी ममता नहीं है। अस्तुवेन बालक काल वश, बोलत तो ही न संभाव, धनु ही समत्रिवारी धनु विदित सकल संसार। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, जो भी बोलो संभाल कर बोलो। चलिए, सभी लोग अपना ध्यान और अपने कान पुनः इधर लावे। मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, मैंने कहा था यहां शास्त्राबाहु के समान, पंडित जी बता रहे हैं कि शास्त्राबाहु के समान धनुष तोड़ने वाला है। तो मैंने कहा था उसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, पाप कर्म किया जा रहा है, और धनुष तोड़ने वाले के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। प्रमाण, अगर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा अपराध किया जाता, कोई पाप कर्म किया जाता, तो कभी पापी को प्रशंसा का पात्र नहीं बनाया जाता, पापी को कभी आशीर्वाद नहीं दिया जाता। और यहां धनुष तोड़ने वाले को प्रभु ही प्रशंसा ही दे, असीसा उसकी प्रशंसा की जा रही है, उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पाप नहीं किया, लेकिन पाप के बाप का नाम जानते हैं। और पाप के बाप का नाम क्या बताया है? लोभ। ईमानदारी से यहां सब सुधी लोग बैठे हैं, क्या धनुष तोड़ने वाला लोभ के वजह से धनुष तोड़ने चला है? क्या उसके जीवन में लोभ है? लोभ है एक विकार, और धनुष तोड़ने वाला है परमात्मा। परमात्मा के जीवन में कभी विकार आ सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये विकार हैं, तो क्या परमात्मा भी इन विकारों से लिप्त हो सकता है? और अगर नहीं, तो फिर इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। परमात्मा के जीवन में लोभ नहीं है। यहां के राजा तो लोभ में आ सकते हैं, तब से रूप देखा अभिलाषे, अभिलाषित हो गए, यानी सीता के स्वरूप को देखकर राजा ललचा गए।
और जब लालच आ गया तो विनाश का स्वरूप बन गए। श्री हत भय हार ये राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। ये राजा श्री हत हो गए, क्यों? सीता के स्वरूप को देखकर ललचा गए थे और सब होड़ में लग गए कि हम धनुष उठाएंगे, हम तोड़ेंगे, हम ये करेंगे। और जब किसी से नहीं टूटा तो सलाह बना के एक नहीं 10-10 हजार राजा मिलकर उठाने लगे, फिर भी धनुष का कुछ भी नहीं कर पाए। तो धनुष के प्रति राजाओं का तो लोभ है, लेकिन जिस समय धनुष खंड करता चले, और सुनिए, राजा जब चले तो अपने मन से चले, और धनुष तोड़ने वाला जब चला है तो अपने मन से नहीं चला। किसके आदेश से चला है? गुरुजी के आदेश से चला है। और जब कोई कार्य गुरुजी कहेंगे तो क्या शिष्य के अंदर लोभ आएगा? प्रमाण मिलता है, जहां ये पढ़ रहे थे कि सीता के स्वरूप को देखकर देखी विपुल विकल वैदेही। क्या धनुष तोड़ने वाले ने सीता को देखा तो लोभ की वजह से? काय पंडित जी, एक ऊपर वाली पढ़ो जरा, तो अब वह समस्या है ना, काहे पढ़ियो, वो मत फंसाओ है। सहजई चले सकल जग स्वामी, उसके चलने का स्वभाव क्या था महाराज? जो सही है वो बताओ, जबरदस्ती न चिल्लाओ। सहजई चले, सहज भाव था उनके अंदर। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजरगामी। उसके धनुष तोड़ने वाले के अंदर लालच नहीं था। अरे लालच की बात करते हो, कोई भाव नहीं था उसके अंदर, सहज भाव था। उसके लिए प्रयोग किया, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज भाव था। और लालच होता महाराज तो जितने लालची थे सब बैठे श्रीयत हो गए, और जिसके अंदर लालच नहीं था, जिसके अंदर लोभ नहीं था, उसने सफलता प्राप्त कर ली। कभी भी लोभ, काम, क्रोध, इनको आगे करके एक जो व्यक्ति चलता है तो सफल नहीं होता है। सहज भाव से चले। तो ये आपकी बात पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि उसके द्वारा लोभ किया गया, लोभ नहीं किया गया। बिल्कुल प्रमाण मिल रहा है, सीधा सीधा सहज ही चले, सहज भाव है उसके अंदर। हर्ष विषाद कुछ भी नहीं आ सकता उसके अंदर महाराज। क्यों? उसके अंदर कभी हर्ष आ सकता है? दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। इन अवस्थाओं में वो समान अवस्था में रहने वाला है। चाहे सुख आ जाए, चाहे दुख आ जाए, कुछ भी अवस्था आ जाए, लेकिन वो समभाव में रहता है, और यही भावना होनी चाहिए। दूसरा प्रमाण क्या दिया कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रुता के भाव से देखा है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रुता के भाव से देखा है। और प्रमाण का पढ़ रहे हैं, सियहि बिलोक तक्यो धनु कैसे, चितव गरुण लघु व्यालई। जैसे जैसे गरुण सर्प को देखता है तो अपना भोजन समझ करके देखता है। यह निश्चित नहीं है कि कभी कभी भोजन को अगर भोजन करता देखा तो शत्रु भाव से देखा है। पहली बात देखिए, गरुण का जो भोजन है, हम ये नहीं कह रहे कि सर्प को देख रहा है तो ऐसा कर रहा है। गरुण जब देख रहे हैं सर्प को तो कह रहे हैं किस भाव से देख रहे हैं? लघु व्यालई। जैसे जैसे छोटे छोटे सर्प के बच्चों को देखकर अपना भोजन समझकर गरुड़ जी देखते हैं, धनुष तोड़ने वाले ने वैसे ही धनुष को देखा है। क्या देखने मात्र से शत्रुता हो जाती है? क्यों भैया, देखने से क्या शत्रुता होती है? चलो हम आपको देख रहे हैं, भला बताओ कहां शत्रुता हो रही है? पंडित जी देख रहे हैं, कहां शत्रुता हो रहे? अरे यहां देखने की अगर बात कही जाए महाराज, तो जिस समय यहां पर परमात्मा आया तो यहां